आपका सीता से शीघ्र मिलन हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माता आदिशक्ति को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा अपने मन में उपजे उस संदेह के कारण जिसके कारण मैंने आपकी परीक्षा ली। जो आदिशक्ति की माया को भेद सकता है वो निश्चय ही परम ब्रह्म ही हो सकता है। शिव के आराध्य श्री राम को मेरा प्रणाम। अब आगे की कथा प्रसन्न मित्र। सती ने उसके उपरांत क्या किया? सती को अपनी भूल की अनुभूति हो गई थी और वो कैलाश वापस लौट गई थी। रुक जाओ सती। अब तुम यहां मेरे समीप नहीं बैठ सकती। मेरी वामांगी होने का अधिकार तुम खो चुकी हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके वामांग में बैठना मेरा अधिकार है। मुझे पीड़ा हो रही है इस बात को कहते हुए कि तुम अब केवल मेरी अर्धांगिनी हो, वामांगी नहीं। मेरे स्पष्टीकरण देने के पश्चात भी तुमने मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। और इसी क्रम में तुमने उस स्त्री का रूप धारण किया जिन्हें मैं माता के रूप में पूजा करता हूं। आदिशक्ति की अयोग्यता इस संसार के नियम, धर्म, कर्म सब पर एक प्रकार का कुठारघात है। श्री राम की घटना के पश्चात कई समय तक कैलाश पर शांति छा गई थी। क्षुब्ध शिव गहन ध्यान में चले गए थे। और सती एकाकी जीवन जी रही थी कि तभी अप्रत्याशित कुछ ऐसा घटा जो शिव और सती की कहानी में एक नया मोड़ लाने का कारक बन गया था। नारायण नारायण। प्रणाम माता। कहिए, आपने किस हेतु मेरा आह्वान किया है? आकाश की ओर देखिए। कहाँ जा रहे हैं सभी देवता एक साथ? ब्रह्मांड की किस घटना की साक्षी बनने जा रहे हैं? संसार तो घटनाओं का घट है माता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिदिन घटता ही रहता है। आप उस ओर से ध्यान हटा लीजिए। आप मुझसे क्या छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं? कुछ नहीं माता। आपको आपके ज्येष्ठ भ्राता की पुत्री की सौगंध। अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा माता। ये समस्त देवगण एक यज्ञ में जा रहे हैं। तो ये बात आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो यज्ञ आपके पिता प्रजापति दक्ष कर रहे हैं। पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, शतकुंडी यज्ञ।
वो भी बिना आपके और महादेव के। माता, मेरा आपसे यही परामर्श है कि आप इस यज्ञ को भूल जाइए। नहीं देवर्षि, इस यज्ञ को भुलाना उचित नहीं होगा। पुत्री का एक धर्म होता है, पिता यदि क्रोधित हो तो पुत्री उनकी उपेक्षा नहीं करती, और अपने पिता के घर जाने के लिए एक पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, और आप देखना, मेरे पिताश्री मुझे देखकर हर्षित होंगे। मुझे नहीं लगता है कि प्रभु आपको वहां जाने की अनुमति देंगे। मुझे उनकी अनुमति चाहिए भी नहीं। मैं यज्ञ में स्वयं जाऊंगी, और शिव के बिना ही जाऊंगी। सती, मैं जानती हूँ आपके यहाँ आने का अभिप्राय क्या है। अब यही पूछना चाहते हैं ना कि बिना आपकी आज्ञा, बिना आपके परामर्श, बिना आपके अनुमति मैं घर कैसे जा रही हूँ? ये निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया मुझे? नहीं सती, मेरे यहाँ आने का अभिप्राय तो मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में मेरे मायके जाने का है। ये तो प्रसन्नता की बात है। यदि निमंत्रण आया होता सती तो अवश्य चलता, परंतु बिना निमंत्रण जाना कदाचित उचित नहीं है। संभावना है तुम्हारे अहित की, संभावना है तुम्हारे अपमान की, और मैं अपना अपमान तो सह सकता हूं। परंतु तुम्हारा अपमान सह नहीं पाऊंगा। पिता है वो मेरे, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, और यदि आपको इस बात का डर है कि मेरे वहां जाने से मेरा अहित होगा, तो आपको मेरी सौगंध है, मेरा अनिष्ट होने के पश्चात भी आप वहां नहीं आएंगे। मैं जा रही हूँ शिव। मुझे रोकने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। सती ने चिताओं के बीच जिस यात्रा पथ का चुनाव किया था, वो आगे चलकर केवल अंगारों से भरा था, और उस अंगारों की आंच से केवल सती को ही नहीं, सारे संसार को पीड़ा पहुंचने वाली थी।
वही स्वभाव, वही कठोरता। आप बिल्कुल नहीं बदले पिताश्री। अपने पिता के जिस स्वरूप को मैंने बाल्यकाल में देखा था, आज भी वही देख रही हूं। वही क्रोध, वही रुष्टता। परंतु जैसे ही मैं क्षमा मांगती थी, आप मुझे क्षमा कर देते थे।